देसी घी के पराठे। ओ गॉड, ये औरत भी न जाने कब सुधरेगी। इस ठेले वाली को कितनी बार कहा है कि अपना ठेला कहीं और जाकर लगा, लेकिन इसने स्कूल के गेट के आगे से हटाकर इसे थोड़ी दूर पर जाकर लगा लिया। ये बिल्कुल ढीठ है, सुनने का नाम ही नहीं लेती। इसके इस ठेले की वजह से स्कूल की रेपुटेशन पर कितना असर पड़ेगा। तुम चिंता मत करो अनुपमा, मैंने कुछ बदमाशों को पैसे देकर इसका ठेला तोड़ने के लिए बोल दिया। इससे उसको अच्छा सबक मिलेगा। इसके बाद वो फिर कभी अपना ठेला यहाँ नहीं लगा पाएगी। बिल्कुल ठीक किया तुमने। इस बात से अनजान बेचारी माधुरी लगातार अपने ठेले पर पराठे बनाकर बेचा करती थी। वो आलू, प्याज, गोभी और भी कई तरह के पराठे बनाकर बेचा करती थी। उसके बनाए हुए पराठे बच्चों को बड़े पसंद आते थे। उस रोज भी वो दिन के समय पराठे बनाकर बेच रही थी। कुछ देर बाद लंच का समय हो जाता है और ज्यादातर बच्चे उसके ठेले पर आकर खाना खाने लगते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म पराठे खाइए, 20 का एक, 20 का एक। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक बच्चा आता है। आंटी, मुझे आलू का पराठा बनाकर दे दो। हाँ हाँ बच्चों, अभी बनाकर देती हूँ। वो सभी बच्चों को जल्दी से पराठे बनाकर देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाते। इसी तरह स्कूल के बच्चे छुट्टी होने के बाद भी उसके ठेले पर आते। ऐसे ही उसके ठेले पर कोई न कोई ग्राहक आता रहता। लेकिन अनुपमा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई ठेले वाला उसके स्कूल के आसपास भी भटके। ऐसे ही दिन बीते। 2 दिन बाद उसके पास कुछ गुंडे आए। चल हटा अपना ठेला यहाँ से, जल्दी कर। आप लोग कौन होते हो मेरा ठेला हटाने वाले? हम बताएं हम कौन है? रुक अभी बताते हैं। ऐसा कहकर वो उसके ठेले पर लाठी से तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए ना। वो लगातार उसके ठेले के सारे सामान को तोड़ फोड़ रहे थे। बेचारी माधुरी उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उल्टा स्कूल की प्रिंसिपल उसके स्कूल के आगे गुंडागर्दी करने के आरोप में माधुरी को ही पुलिस से गिरफ्तार करवा देती है। हमने इस औरत को कितनी बार कहा है अपना ठेला यहाँ न लगाए कर। ना जाने कैसे कैसे सामान का इस्तेमाल करती है, एकदम घटिया और लो क्वालिटी का। मैंने कितनी बार इससे कहा है कि इससे बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। अब आप ही बताइए, ये ठेले पर बेकार खाना बेचना ठीक बात तो नहीं। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन थाने में रहेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। देखा क्या हाल होता है मिसेस सक्सेना से पंगा लेने का, अफसर जेल में। गरीब माधुरी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब अनुपमा जब भी अपनी गाड़ी से आती जाती तो उसे वो ठेला न देखकर बड़ा सुकून मिलता। ऐसे ही एक रोज जब वो अपनी कार से स्कूल की तरफ आ रही थी, तभी 2 बच्चे अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ए बच्चों, कौन हो तुम? चलो आगे से हटो। अगर अभी गाड़ी के सामने आ जाते तो एक्सीडेंट हो जाता। तो अच्छा ही होता ना मर जाते। वैसे भी आपने हमारी माँ को तो पुलिस से पकड़वा दिया। माँ ही हमारा इकलौता सहारा थी। बाबा तो पहले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अब माँ भी हमारे पास नहीं है। हमने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि घर में माँ के अलावा हमारा कोई नहीं है। हमारे घर चूल्हा नहीं जला है। माँ होती तो हमें यूँ भूखा नहीं रहने देती। पहले तो अनुपमा उनकी बातें समझ नहीं पाती, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये शायद उस ठेले वाली माधुरी के बच्चे हैं। कहीं तुम माधुरी के बच्चे तो नहीं हो जो यहाँ ठेला लगाती थी? हम उन्हीं के बच्चे हैं। हमारी माँ को हमसे दूर करके आपने ठीक नहीं किया। क्या कहा था आपने पुलिस से कि मेरी माँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती? आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। अनुपमा उन दोनों बच्चों के साथ एक कच्चे घर में जाती है। जहाँ वो होता तो छोटा सा कच्चा सा घर था, लेकिन उसमें हर काम बहुत ही साफ सफाई से किया हुआ होता है। सब जगह साफ सफाई और साथ ही घर पर निकला हुआ देसी घी भी रखा हुआ होता है, जिसमें से बड़ी ही अच्छी महक आ रही थी। अरे वाह, ये देसी घी में से तो बड़ी ही अच्छी महक आ रही है। इसी घी में हमारी माँ पराठे बनाती थी। सबको इसी देसी घी के पराठे बनाकर बेचती थी। वो घी भी वो खुद अपने हाथों से घर पर निकालती थी। वो कभी गलत तेल का इस्तेमाल नहीं करती थी। हाँ, क्योंकि माँ का कहना था कि दूसरों के बच्चे भी उनके लिए अपने बच्चों की तरह ही हैं, इसीलिए वो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हमारी माँ बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ सबका बड़ा ध्यान रखती है। बस जब से बाबा हम सबको छोड़कर गए, तब से उन पर घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं। हम लोगों का पेट पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है। दीदी, मेरे पेट में अब भूख के मारे दर्द हो रहा है। अनुपमा को माधुरी के घर के ये हालात पता नहीं थे। उसके बच्चों की और उसकी ये हालत पर उसे तरस आ जाता है और वो सबसे पहले उन दोनों को पास के रेस्टोरेंट ले जाती है। बच्चों, अब तुम्हारा जो भी मन करे वो खाओ। बोलो क्या खाओगे? हम तो कभी किसी होटल में आज तक नहीं गए, तो हमें तो ये भी नहीं पता यहाँ क्या क्या मिलता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। बोलो पिज्जा खाओगे?
दोनों बच्चे पिज्जा का नाम सुनकर खुश होकर हाँ में सिर हिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ पिज्जा के बारे में सुना ही था, कभी खाया नहीं था। कुछ देर बाद वेटर उनके सामने पिज्जा लेकर आता है, जिसे देखते ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो दोनों झट से पिज्जा उठाकर खाने लगते हैं। 2 दिन की भूख को शांत करने के लिए वो पिज्जा खाते हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। आपका शुक्रिया जो आपने हम भूखों को खाना खिलाया। अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो अब हम जरूरी काम करें जो हमें पहले ही कर देना चाहिए था। कैसा जरूरी काम आंटी? बताती हूँ, गाड़ी में बैठो। अनुपमा उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उनकी माँ को रिहा करवा देती है। माँ मेरे बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? माँ हम ठीक हैं। पता है माँ, 2 दिन से हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाना खाया था, तब इन मैडम ने आज हमें पिज्जा खिलाया। अनुपमा माधुरी की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ करना माधुरी, बिना तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हारी मजबूरी जाने बिना मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। लेकिन जब मैं तुम्हारे बच्चों से मिली तब मुझे समझ आया कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। मेरे कारण इन मासूम बच्चों को अपनी माँ से जुदा होना पड़ा। नहीं मैडम, गलती मेरी ही थी जो मैं गरीब आपकी बात समझ नहीं पाई और आपके बार बार मना करने के बावजूद भी वही अपना ठेला लगाती रही। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं कहीं और जाकर अपना ठेला लगा लूंगी। देखो अनुपमा, ठेले पर खाना बहुत कम लोग अपने बच्चों को अलाउ करते हैं, इससे तुम चाहकर भी ज्यादा कमाई नहीं कर पाओगी। तुम्हें तो अब ठेले की जगह कहीं और अपने पराठे बेचने चाहिए। लेकिन मैडम, मैं गरीब इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने देसी घी के पराठे किसी ठेले पर नहीं बल्कि मेरे स्कूल की कैंटीन में बेचो। इससे तुम्हें अच्छी कमाई होगी और बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश होती है और कुछ दिन बाद वो स्कूल की कैंटीन में जाकर पराठे बेचने लगती है, जिसे खाने अब स्कूल के बच्चों के साथ साथ स्कूल का स्टाफ भी आता और अब माधुरी की खूब अच्छी कमाई होने लगी।